बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। फ़लस्तीन वाले मामले के बाद मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स की शगाफ कुछ बढ़ती चली जा रही है। ये एक डिबेट है, ये एक बहस है जो इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पर जारी है। कुछ का ख्याल है कि यार कोई शगाफ नहीं है, कोई शगाफ बढ़ नहीं रहा, एक रूटीन के मुताबिक नॉन मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स के ऊपर हमला किया और बाकी मुसलमान उसके ऊपर खामोश हैं, कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, चुप कर जाएंगे और उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। अब पहला जो मौक़िफ़ है वो इस चीज़ की तायीद करता है कि इस सारे मामले में पहले स्टेटमेंट्स तक भी नहीं आती थी कुछ ऐसे हलकों की जानिब से जो कि अब आने लग गई हैं। मिसाल के तौर पे OIC का इजलास होता है, उस इजलास के अंदर मुस्लिम ममालिक एक मुश्तरका एलामिया जारी करते हैं और कंडेम करते हैं जो कुछ हो रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, फ़लस्तीन और इजराइल वाले मामले के अंदर। वो कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैम वो ये कहते हैं कि इजराइली ऑपरेशन, अग्रेशन और इजराइली जो भी एक्शंस हैं वो गलत हैं, वो नहीं होने चाहिए, इनको रुकना चाहिए, इनकी नफ़ी होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि गज़ा को भी या फ़लस्तीनियों को भी कूल डाउन करना होगा, हमास को भी थोड़ा कूल डाउन करना होगा, सिविल पॉपुलेशन के ऊपर इतने हज़ारों के अंदर रॉकेट नहीं दागने चाहिए। अब ये जब बहस छिड़ जाती है तो इसके अंदर UAE और सऊदी अरेबिया, ये दो ऐसे ममालिक हैं जो सामने आते हैं जिनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, छाप है या वो हकीकत है, जो भी कह लीजिए, वो ये है कि वो इजराइली इन्फ्लुएंस के बहुत ज़्यादा अंडर हैं। अमेरिका का बगल बच्चा अरब रीजन है और अरब रीजन के अंदर सऊदी अरब प्राइमरली जो है वो हमेशा अमेरिका की इमाम पर चलता आया है। तो किस तरह मुमकिन है कि वो अमेरिका की इमाम पर चलता है लेकिन उसके साथ साथ वो इजराइलीस जो है उसके अगेंस्ट चला जाए? तो यकीनन उसको पूरे इस रजीम के ख़िलाफ़ जाना होगा, अगर तो उसने जाना है या कभी ज़िंदगी में अगर गया तो। बहरहाल ये मामला एक तरफ, लेकिन इस सारे मामले के अंदर UAE और ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया की जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी अलार्मिंग, और वो पहले इस मौक़िफ़ की तायीद कर रही है कि शगाफ बढ़ है। और शगाफ की रीज़न ये है कि आप जो भी कर लें, आप जैसे भी मुसलमान हो, बाय द एंड आप मुसलमान हैं और मुसलमानों को मुसलमानों के साथ देना होगा और उनको एक पॉइंट पे आकर रुकना होगा। 200 से ज़्यादा लाशें उठाए जा चुके हैं, कई हज़ार बम मारे जा चुके हैं, कई ख़वातीन इसके अंदर मारी जा चुकी हैं, कई बच्चे इसके अंदर मारे जा चुके हैं। हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है, हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, फ़र्स्ट एड फैसिलिटी कहीं पे भी मैसर नहीं है, बिजली का मसला है, गैस पानी का मसला है, रोज़मर्रा के मामलात तो खैर दूर की बात, जहाँ पर जंग का सा समा हो उसके अंदर भी इस हद तक चीज़ें बिगड़ चुकी हैं कि सड़कों के ऊपर लड़ाई शुरू हो चुकी है यहूदियों की और मुसलमानों की। इस सारे मामले में भी अगर आप स्टेटमेंट्स ना दें, बयानात ना दें और खामोशी इख्तियार करें तो आपकी अपनी स्टैंडिंग या आपकी अपनी ग्राउंड्स भी ख़राब होने लग जाती हैं। मुमकिन है ये वजह हो जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और UAE को ऐसी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत पेश आई हो। लेकिन जो गौरतलब बात है वो ये है, इस सारे मामले के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपने एलाइज़, अपने साथी, हमारे से वफ़ादार ममालिक की फ़हरिस्त सी एक अनऑफिशियल सी थी है। और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कुछ झंडे ममालिक के दिए। मैं कुछ ममालिक के नाम बताता हूँ। उन्होंने कहा जी अमेरिका, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, किप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया, यूक्रेन और इसके अलावा खैर दीगर कुछ ममालिक हैं जिसका उन्होंने ज़िक्र किया कि ये हमारे सपोर्टर हैं माँ सिवाय भारत के। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे मामले के अंदर भारत का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं है। ये बड़ी गौरतलब बात है और ये आज का हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस स्टोरी के अंदर। हुआ ये है कि भारत ने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन, आप जानते हैं कि भारत की जिस किस्म की कैंपेन्स के नेटवर्क्स हैं और जिस तरह वो चल रहे हैं, वो डिसइंफो लैब हो या जो भी हो, बहरहाल इंडिया की ग्राउंड इस पर बहुत अच्छी है, सॉलिड और फर्म है। इंडिया ने एक मैसिव कैंपेन की और जिसके अंदर मुख्तलिफ हैशटैग्स हमने देखे, जिसमें वी स्टैंड विद इज़राइल का भी हैशटैग हमने देखा। इज़राइलियों की सपोर्ट करते हुए हमने बहुत सारे मीडिया हाउसेस को देखा, मीडिया पर्सनालिटीज़ को देखा, हमने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को देखा, हमने इन्फ्लुएंसर्स को देखा, पॉलिटिशियंस को देखा, हमने मेजॉरिटी ऑफ टॉप नीश इंडिया की देखी जिसने सपोर्ट किया और बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया उसने इज़राइल को। और उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी हो मुसलमानों की और फ़लस्तीनियों की, ये तो यहाँ पर गलत मौजूद हैं, ये तो इज़राइलियों की मेहरबानी है कि उन्होंने उनको यहाँ पे अभी रखा हुआ है, इनके तो दहशतगर्दाना विंग हैं जो इनके ऊपर हमले करते हैं, तो बिल्कुल उनकी हम नफ़ी करते हैं और बिल्कुल जो वो कर रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो ठीक कर रहे हैं।
अब आप इस किस्म का स्टांस लें तो ज़ाहिर है जो आप एक स्टांस एक साइड का लेंगे तो दूसरा पूरा धड़ा आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वैसे ही आपकी नहीं बनती और ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ तो आपका पुराना आंकड़ा चलता आ रहा है। तो पाकिस्तान भारत का तो मसला खैर दूर है, भारत और मुस्लिम कम्युनिटी का एक मसला है। आप सोशल मीडिया पर जाइए और आप देखिए कि जिस किस्म की सपोर्ट गुज़िश्ता एक हफ़्ते की इस जंग के दौरान भारत ने इजराइल की है, नॉट ओनली पाकिस्तान, मुस्लिम कम्युनिटी ने कितना कंडेम किया भारत को और उन्होंने कहा कि जी ऐसा हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, आप सेकुलर स्टेट बनते हैं, आपको ऐसे बयानात या ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। ये तमाम हजीमत और ये तमाम रिएक्शन, ये तमाम ज़लालत भारत ने उठाई है ऑन रिकॉर्ड। और रिएक्शन ये आया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का नाम तक मेंशन करना मुनासिब नहीं समझा अपने सपोर्ट किए जाने वाले ममालिक की फ़हरिस्त के अंदर। उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया, उसने ऐलान इसका नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि भारत भी हमारा सपोर्टर है, बावजूद इसके कि भारत जो कुछ हजीमत भी उठाता आया और जिस किस्म की सपोर्ट भी करता है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया और जिस किस्म के खैर मीम्स चलने लग गए और भारत का तमस्खर उड़ाया जाने लगा और भारत के मुंह पे एक तमाचा इसको गएंगे। ज़ाहिर है इसके अलावा तो और हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आप एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को ले जाएं कि आपने सबका रिएक्शन भी लिया और उसके बाद जिसकी खातिर आपने लिया वो आपको रिगार्ड ही ना करे, आपकी इज़्ज़त ही ना करे, तो आप खुद आप किस ग्राउंड पर खड़े हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं जो भारतीय उठाने लग गए हैं, भारतीय थिंक टैंक्स उठाने लगे हैं, भारतीय जर्नलिस्ट उठाने लग गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सारे मामले के अंदर आपकी पॉलिसी सारी नाकाम है। वो मोदी जी के बार बार इजराइल जाना, उनके दौरे होना, ट्रेड करना, दोनों ममालिक की एम्बेसीज़ का फ्लोरिश करना और बड़ा बिल्कुल भाई भाई बन के आगे चलना, वो सब कहाँ गया? दैट इज़ ऑल गॉन। उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंस नहीं है और उसका बरमला इजहार और ऐलान इनडायरेक्टली तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ट्वीट के अंदर कर चुके हैं। बहरहाल ये जो हुआ सारा मामला भारत वाला था। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, वो मैटर है कि इस सारे मामले को लेके बहुत सारी दुनिया के ऐसे ममालिक हैं और बहुत सारी दुनिया की ऐसे मज़हब हैं, बहुत सारी ऐसी रेसेस हैं जो विदाउट एनी रिलीजियस बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स वो बरसरे पेकार हैं अगेंस्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ गाज़ा। और उसका कहना ये है कि हम किसी भी रंग, मज़हब, नस्ल और किसी भी चीज़ से बालातर होकर ह्यूमैनिटी की बात करें और बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। इस सिलसिले की कड़ी के अंदर आपने मैसिव लेवल की ड्यूरिंग पेंडेमिक मैसिव लेवल के आपने फ़लस्तीनियों के हक़ में प्रोटेस्ट देखे हैं, जिसमें यूके के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूक्रेन के अंदर भी कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट हुए हैं। मैसिव प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट इसके हवाले से जारी है। कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और कनाडा के प्रोटेस्ट की आपको चीज़ बताऊं कि वो इस हद तक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ कि उसकी कॉल दीगर उस कॉल के अंदर हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। और जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहीं पे जो ज़ायनिस्ट हैं, वहीं पे जो इजरायली यहूदी हैं, उन्होंने तय किया कि हम भी जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपने जीव्स के साथ, अपने इजरायलीज़ के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचेंगे। बहरहाल वो बहाना है या रीज़न है, जो भी कह लीजिए, वो एक जगह पर इकट्ठे हुए और क्लैशेस शुरू हो गए। ये ऑन रिकॉर्ड है, क्लैशेस कनाडा की सड़कों और गलियों में यहूदियों और मुसलमानों के शुरू हो गए ऑन दिस रीज़न, ऑन दिस इशू जो ये चल रहा है फ़लस्तीन का सपोर्ट किए जाने के हवाले से। इसके हवाले से स्टेटमेंट भी देनी पड़ी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को और उनको बयान देना पड़ा कि हम इस किसी भी किस्म के ऑपरेशन, अग्रेशन को और वायलेंस को पसंद नहीं करते, इसलिए इसको डिस्पर्स किया जा सके। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ राइट है और ये है और वो है। लेकिन इसका मैं आपको स्केल बता रहा हूँ, इसका हजम बता रहा हूँ कि दुनिया के किस किस मुल्क के अंदर किस तरह फैल चुका है और किस तरह इजरायली एम्बेसीज़ की सिक्योरिटी को पूरी दुनिया के अंदर 2-2, 3-3 गुना बढ़ा दिया गया है जहाँ जहाँ पर उनकी एम्बेसीज़ हैं, जहाँ के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट किए जाने वालों का एक ही मुतालबा है, एक ही कंसर्न है, एक ही मकसद है कि आप अपनी फ़ोर्स का इस्तेमाल बंद करें, उसको ख़त्म करें, अपनी जारियत का ख़ात्मा करें। अगर ये नहीं होगा तो यूं ही मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े मरते चले जाएंगे। ये मज़हब से बालातर हो के, ये जगह से बालातर हो के, ये किसी मुल्क के कानून से बालातर हो के, ये इंसानियत की तज़लील है। इस हवाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई, अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक बर वक्त अपडेट्स पहुँचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।